जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाकू छात्र में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भोजन और पोषण गृह विज्ञान की जो शाखा है, उससे संबंधित दोस्तों आज हमारी तीसरा ये प्रश्नोत्तरी का क्लास है। तो चलिए दोस्तों अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे इसके पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में होम साइंस भोजन और पोषण नामक एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के पहले प्रश्न की हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन के। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पोषक तत्व थायराइड हार्मोन के निर्माण में सहायक है? ऑप्शन दिया गया ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस, डी मैग्नीशियम। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। प्रश्न 3, कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया ए आयोडीन, बी आयरन, सी कैल्शियम, डी जिंक। दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आयरन। प्रश्न 4, गोल्डन राइस किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन बी, सी ऑप्शन विटामिन डी, डी ऑप्शन विटामिन के। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। प्रश्न 5, भारत में पोषण के लिए एनएफएसए की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिया गया 2011, बी ऑप्शन 2013, सी ऑप्शन 2015, डी ऑप्शन 2018। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2013। पाचन क्रिया में पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया ए प्रोटीन का पाचन, बी कार्बोहाइड्रेट का पाचन, सी वसा का पाचन, डी विटामिन का पाचन। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वसा का पाचन। प्रश्न 7, पोषण का त्रुटिहीन चक्र मुख्य रूप से किन पर असर डालता है? ऑप्शन ए पुरुषों पर, बी महिलाओं और बच्चों पर, सी वृद्ध व्यक्तियों पर, डी किशोरावस्था पर। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी महिलाओं और बच्चों पर। किस पोषक तत्व को प्रश्न नंबर 8 है, किस पोषक तत्व को हड्डियों का मित्र कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया ए आयरन, बी कैल्शियम, सी जिंक, डी मैग्नीशियम। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। प्रश्न 9, कौन सा पोषक तत्व एंजाइम क्रियाओं के लिए सहायक है? ऑप्शन दिया गया ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी फास्फोरस, डी कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। प्रश्न 10, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया ए 1 जनवरी से 7 जनवरी, बी 1 मार्च से 7 मार्च, सी 1 सितंबर से 7 सितंबर, डी 1 नवंबर से 7 नवंबर। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1 सितंबर से 7 सितंबर। प्रश्न 11, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन दिया गया ए विटामिन B1, बी विटामिन B3, सी ऑप्शन
विटामिन B6, डी ऑप्शन विटामिन B12। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B3। प्रश्न 12, कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। प्रश्न 13, क्वाशियोरकर रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन दिया गया ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी आयरन। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रश्न 14, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को कवर किया गया है? ऑप्शन दिया गया ए 50% ग्रामीण और 25% शहरी, बी 75% ग्रामीण और 50% शहरी, सी 80% ग्रामीण और 60% शहरी, डी 60% ग्रामीण और 40% शहरी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 75% ग्रामीण और 50% शहरी, यानी 75% ग्रामीण और 50% शहरी। प्रश्न 15, बॉडी मास इंडेक्स किसका मापन करता है? ऑप्शन दिया गया ए शरीर में वसा प्रतिशत, बी वजन और ऊंचाई का अनुपात, सी मांसपेशियों की ताकत, डी हड्डियों की घनत्व। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वजन और ऊंचाई का अनुपात। प्रश्न 16, कौन सा खाद्य घटक शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक है? ए ऑप्शन दिया गया ए सोडियम, बी फाइबर, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोडियम। प्रश्न 17, बेसल मेटाबॉलिक रेट किसे दर्शाता है? ऑप्शन दिया गया ए शरीर की न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता, बी व्यायाम के दौरान ऊर्जा व्यय, सी भोजन पचाने में ऊर्जा व्यय, डी कुल दैनिक ऊर्जा व्यय। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शरीर की न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता। सही है ये ऑप्शन नंबर ए सही है, शरीर की न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता। प्रश्न 18, नाइट्रोजन बैलेंस का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया गया ए प्रोटीन की गुणवत्ता, बी शरीर में प्रोटीन संतुलन, सी कार्बोहाइड्रेट का स्तर, डी विटामिन का उपयोग। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शरीर में प्रोटीन संतुलन। प्रश्न 19, किस विटामिन को सूरज की रोशनी वाला विटामिन कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन सी, सी ऑप्शन विटामिन डी, डी ऑप्शन विटामिन के। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन विटामिन डी। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है ए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, बी कुपोषण को समाप्त करना, सी आयरन की कमी को रोकना, डी पोषण शिक्षा प्रदान करना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण को समाप्त करना। प्रश्न 21, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है?
ऑप्शन दिया गया ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी पेलाग्रा, डी पेचिस। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स। प्रश्न 22, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन दिया गया है ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी एनीमिया, डी बर्ड फ्लू। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी। प्रश्न 23, किस प्रकार का आहार मुख्य रूप से पेट में एसिडिटी को बढ़ाता है? ऑप्शन दिया गया है ए उच्च फाइबर आहार, बी वसा युक्त और मसालेदार आहार, सी प्रोटीन युक्त आहार, डी पानी और फल। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वसा युक्त और मसालेदार आहार। प्रश्न नंबर 24, किस खाद्य पदार्थ में विटामिन B12 सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया ए हरी पत्तेदार सब्जियां, बी मांस और मांसाहारी उत्पाद, सी फल, डी दालें। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मांस और मांसाहारी उत्पाद। दोस्तों इस सेशन का लास्ट प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, किस विटामिन की अधिकता से शरीर में कैल्शियम का अवशोषण प्रभावित हो सकता है? ऑप्शन दिया गया ए ऑप्शन ए दो दिया गया विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी।